बसपा में निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हो रही है, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बसपा के बिजनौर से सांसद मलूक नगर जी। सर, क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? निकाय चुनाव चूंकि घोषित हो चुका है, नामांकन शुरू हो चुका है, आप लोग के मेयर प्रत्याशी के नाम कब तक आ जाएंगे, किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, तो कुमारी बहन मायावती जी और उनका जो संगठनात्मक ढांचा है हमारी पार्टी का, जिनको हम लोग कोऑर्डिनेटर कहते हैं, वो पूरा तरीके से इसमें लगे हुए हैं। और हमें इतना केवल जानकारी में है कि बहुत बढ़िया चौंकाने वाले और अचंभित करने वाले रिजल्ट आएंगे इस चुनाव में, जो स्थानीय निकाय के चुनावों में। चूंकि बहन जी ने कहा था कि सभी सांसद अपने क्षेत्र में जाकर लोगों के साथ संवाद करेंगे, निकाय चुनाव में बसपा को मजबूती प्रदान करेंगे। आप भी बिजनौर जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर संवाद कार्यक्रम रहेगा, कैसे वहां पे आप लोग उम्मीदवार चुनेंगे? मैं लगातार 3 दिन अभी बिजनौर में ही रहूँगा। आज भी बिजनौर में ही रहूँगा, पूरा दिन, रात को भी बिजनौर में ही रहूँगा, कल भी बिजनौर में ही रहूँगा। और शायद परसों के प्रोग्राम लगे नहीं है, अभी 2 दिन के तो ऑलरेडी लग गए हैं। और आपको पता है, मैंने अपने सोशल मीडिया भी जारी कर दिए हैं। तो इसी तैयारी में साथ साथ चलेंगे दोनों, बाबा साहब भी और इस जो निकाय चुनाव हैं वो भी, दोनों की तैयारी साथ के साथ रहेगी। सर, बसपा किस तरीके से निकाय चुनाव को देख रही है? क्योंकि जमीन पे अगर बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी लड़ाई बसपा से ही है, और सपा लगातार कह रही है कि बसपा बीजेपी की बी टीम है। देखिए, बी टीम कई बार सपा हो जाती है, कई बार बसपा हो जाती है, कई बार भाजपा हो जाती है, कई जगहों पर कांग्रेस हो जाती है, कई जगह पे जो वहाँ मुफ्ती की जम्मू कश्मीर में कहीं पे वो भाजपा की हो जाती है। तो ये तो एक दूसरे को कहने वाली बात है, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है कि जो 13% हमारा इंटैक्ट वोट रहा, और वो शहरों में काफ़ी मात्रा में आजकल आ गए हैं। तो जो 13% जर्नल है वो शहरों में 25% के करीब है। और जिस जाति के कैंडिडेट को हम टिकट देंगे वो, और जो अक़लियत समाज के लोग हैं, अगर दलित और उसकी जाति अगर इतनी इकट्ठी दिखेगी, तो भाजपा को हराने के लिए जो मुस्लिम समुदाय का वोट हमें मिलेगा, तो रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे, अचंभित करने वाले आएंगे। चूंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग के पास दारोमदार है, मुस्लिम वोटों को लाने के दारोमदार कहीं ना कहीं इमरान मसूद के पास दिख रहा है। तो आपको लगता है कि जिस 13% दलित इंटैक्ट की वोट की बात आप करते हैं, और इमरान मसूद अगर मुस्लिम वोट ले आते हैं, तो बसपा नतीजे अच्छे दे पाएगी? इमरान भाई हमारे भाई हैं, और हमारे नेता केवल कुमारी बहन मायावती जी है। और कुमारी बहन मायावती जी के साथ सभी समाज के लोग, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सोनाल, लुहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति और अक़लियत समाज के लोग भी हैं। ये बात सच है। सर, उम्मीदवार कब तक आ जाएंगे, कब तक मान के चले? ये तो कुमारी बहन मायावती जी का, हमारे सुप्रीमो का अधिकार क्षेत्र है, और उसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते, ना हमारी जानकारी में है, ना पता है। उम्मीदवार आएंगे तो किस तरीके से आप लोग चुनाव प्रचार करेंगे? बिल्कुल, एकदम, जो उम्मीदवार आ जाएंगे तो बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ाएंगे, और ऊपर वाले ने चाहत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। तो इसके अलावा एक सवाल और है, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद महू पहुंच रहे हैं। आज ही तीनों नेता महू पहुंच जाएंगे, तीनों के बीच में बैठक होगी। फिर कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को वहां पर श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। किस तरीके से देखते हैं? दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है सपा की। देखिए, ये सारे जितने भी टेलीविजन वाले हैं, बड़े अचंभित करने वाली बात है। कुछ सारे मुद्दे जो उनसे अलग हट करके बिल्कुल वहाँ पर जाते हैं। अरे, तो अच्छी बात है, बाबा साहब के लिए जा रहे हैं, और बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम करा। बाबा साहब ने देश के लिए संविधान लिखा, बाबा साहब ने दबे कुचले गरीब लोगों के लिए काम किया, और बाबा साहब की विचारधारा को मान्यवर काशीराम जी और कुमारी बहन मायावती जी ने आगे बढ़ाया है। तो जितनी भी पार्टियां, सब लोग उनको मानेंगी बाबा साहब को, तो उसका सीधा सीधा फायदा हमें ही होना है। तो बहुत ही अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं सबका। सेंध मानी नहीं हो पाएगी दलित वोट बैंक में? ये तो आपको तो पता नहीं, कचरा समझ आता है या सेंध समझ आती है, पता नहीं। बट एक चीज़ पक्की है कि दलितों के लिए, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए जो बाबा साहब ने काम किए, जो अधूरे रह गए थे, वो मान्यवर काशीराम साहब और कुमारी बहन मायावती जी ने किए हैं। और बाबा साहब को जितना भी ज़्यादा सब पार्टियां मानेंगी, सारे लोग और सारे नेता मानेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। इसका सीधा सीधा फायदा हमें ही होने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल है, सचिन पायलट को लेकर के कांग्रेस में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में उहापोह की स्थिति है। काफ़ी ज़्यादा उनके पिता को मानने वाले और गुर्जर समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर में, बिजनौर में और तमाम सारे अन्य जिलों में। किस तरीके से आप स्थिति को देखते हैं? देखिए, बात अकेले गुर्जर समुदाय की नहीं है, बात है पिछड़े समुदाय की। और 56% लोग इस देश के, जिनमें जाट, गुर्जर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सोनाल, लुहार, कुमार व तमाम पिछड़ी जाति आती हैं। और दलित और अक़लियत समाज के लोगों के लिए, जो गुर्जरों में या पिछड़ों में जो भगवान की तरह माने जाते हैं, राजेश पायलट जी, उन्होंने काम किया। उनका बेटा सचिन पायलट, उसने भी बहुत काम किया। और कांग्रेस ने हमेशा
उनसे काम लिया, दिया कुछ नहीं। कभी राजेश पायलट जी को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, और इनके कंधों पे रख करके या इनके चेहरे को भुना करके राजस्थान में सरकार बनाई और चीफ मिनिस्टर एक ऐसे आदमी को बना दिया, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और सचिन पायलट ने देश के लिए और राजस्थान के लिए जो काम किया है वो सारा देश के लोग जानते हैं। और कांग्रेस ने आज अगर ज़रूरत की सचिन पायलट को निकालने की तो पूरे देश का पिछड़ा 56% लोग सड़कों पे आ जाएंगे, और पूरा अगर कांग्रेस पिछले 4-5 महीनों में जो ये पैदल यात्रा करके और कुछ थोड़ी जान पड़ी थी वो भी सब निकल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। एक भी पिछड़े समुदाय का वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा। सचिन पायलट के साथ अगर नाइंसाफी हुई तो पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ेगा पिछड़ों का, और जैसे राजस्थान में पहले आरक्षण के लिए आंदोलन छिड़ा था उससे भी बड़ा आंदोलन छिड़ेगा, और कांग्रेस को घुटनों पे आना पड़ेगा, और कांग्रेस मुंह के बल गिरेगी, और कांग्रेस को बाद में माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो कांग्रेस का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। मलूक नागर भी सड़क पर दिखेंगे सचिन पायलट के पक्ष में। अरे मलूक नागर तो संसद में भी कई बार सचिन पायलट के बारे में बोले हैं, मलूक नागर तो टेलीविजन पे भी कई बार बोले हैं। मलूक नागर तो हमेशा देश हित और जनहित में पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर जो देश के लिए अच्छा काम करता हूं हमेशा बोलता हूं और बोलूंगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण महू पहुंच रहे हैं, इसका सीधा फायदा हमें होगा, क्योंकि जो काम बाबा साहब ने किया है उसको आगे काशीराम ने बढ़ाया था, फिर मायावती ने बढ़ाया है, तो जाहिर तौर से बात है कि दलित हमारे साथ है। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।